तुम फिर आ गए, इसने तो ऑलरेडी 2 बार ले चुका है ना मैंने। ओके 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 ठीक है, अगेन फिर से। फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशन जस्ट एंड आकृति फॉर विनिंग स्पिट्सविला टीवी, अब स्पिट्सविला X5 कैसा लग रहा है, कैसी फीलिंग है? बहुत अच्छा फील हो रहा है। करूँ? नो प्रॉब्लम ना, म्यूजिक। बहुत अच्छा फील हो रहा है। आई थिंक दैट दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट विन फॉर अस, हम दोनों की करियर्स में, हम दोनों की लाइफ में। इट्स अ स्टेपिंग स्टोन फॉर अस आई वुड से, एंड इसके बाद और बेटर थिंग्स आएंगे। अगर अपनी जर्नी की बात करो, अपनी जर्नी का सबसे बेस्ट पार्ट आपको क्या लगा, सबसे वर्स्ट पार्ट क्या लगा? बेस्ट पार्ट ये है, Of course, और best सबसे part. वर्स्ट पार्ट ये भी है। क्या है? ऐसा नहीं, बेस्ट पार्ट है, कोई वर्स्ट पार्ट नहीं है, क्योंकि हम जीते हैं यार। किस कोई चीज worst का part दुख नहीं है। होगा हमें One यार? thing I am sad about is the other contestants went a little too personal with her personal life. तो इसके लिए I would say not right, but we played our cards right and we won. तो Yes. मुंह पे तमाशा। मैंने कहा मुनव्वर जब आए थे तो उन्होंने तड़का लगाने की ट्राई किया, उन्होंने बहुत सारे 3 ऑफर्स दिए, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं मन दुबला होगा। हाँ। लेकिन मुझे भी same offer मिला। तो ट्रॉफी नहीं मिल पाती, तो क्या कुछ चला था उस टाइम मुनव्वर से बात की? मुनव्वर से जब मेरी बात हो रही थी तो काफ़ी हम लोग मस्ती मजाक कर रहे थे, बट मेरे को एक बात पे ठंड लगने लगी कि ये मुनव्वर सच बोल रहे हैं क्या ये सच में होने वाला है ऐसा? क्या सच में 15 लाख मिलने वाले हैं, या फिर सच में ऐसा होगा कि मेरे को 10 लाख पूरे मिल जाएंगे और अगर मैं इसको छोड़ दूँ तो पूरे के पूरे मेरे होंगे, इसको देना भी नहीं पड़ेगा। हाँ, मुझे ये डर था। बहुत कुछ चल रहा था, ये चल रहा था मेरे दिमाग में। तो बहुत कुछ चल रहा था दिमाग में, बट मेरे को ये चीज़ क्लियर थी कि जैसे मिस्चिफ होते रहते हैं ना, वो तो हम लोग के लिए एग्जाम्स है वो, राइट? उसको अगर हमने पार कर लिया तो आगे विन ही विन है। तो मुझे पता था कि मैं इस सारे चक्करों में तो नहीं पड़ूंगी, मुझे टाइटल ही जीतना है जो मैं सोच के आई थी, और मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं हुई। बहुत बेस्ट पार्ट है, और डे 1 से हम साथ में थे, तो एक बॉन्डिंग, एक ट्रस्ट होता था। Exactly. और मैं कभी इतनी भी मीन नहीं बनूंगी कि मैं इसका सपना तोड़ दूँ। हम दोनों का ही सपना था, तो अच्छा लगा। कह रहे हैं सपना आपका भी पूरा हो गया, लेकिन रोडी से एक और बंदा आया था, दिग्विजय, इसका सपना नहीं पूरा हो पाया, कहीं ना किसी और के कारण उसको शो से बाहर होना पड़ा, उसके लिए क्या था फील? बुरा तो फील होगा यार इसके लिए। इट्स नॉट राइट एंड आई वुड से इट्स नॉट राइट एंड आई वुड से कि कहीं ना कहीं इंसानियत खो गया किसी ने। बट इट्स ऑल्सो दिग्विजय's fault because he didn't keep his connection safe. शुरू से वो पावर चूज़ किया इंस्टेड ऑफ लव, तो हर डिसीजन हैज़ अ चेन रिएक्शन। तो ये है उसका चेन रिएक्शन, जो उस दिन उसने उन्नति को छोड़ के नायरा के साथ आइडियल मैच बना। उस टाइम से उन्नति अनसेफ थी एंड चली गई एंड he didn't win the show. मेरे हिसाब से मुझे लगता है कभी कभी ये कशिश ने जो अपने लिए किया वो उसको उसके हिसाब से सही लग रहा होगा। नो डाउट उसको शायद कहीं पता हो हमसे कॉम्पीट नहीं कर सकती वो, क्योंकि हम दोनों टफ कंपटीशन है, हर शौचालय भी टफ कंपटीशन है। मे बी शायद वो नहीं कर पाती वो सारी चीज़ें, तो उसको पता था कहीं ना कहीं वो हार सकती है। तो उसने अपने लिए बेस्ट चूज़ किया, उसमें कोई दोहराई नहीं कि उसने गलत कैसे किया, वो उसकी हेडेक है। बट दिग्विजय के लिए यहाँ पर थोड़ा सा बुरा लग रहा है, हमको क्या सबको बुरा लग रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। बट कहीं ना कहीं इसमें दिग्विजय की गलती। काश उन्नति होती तो शायद वो आज फिनाले में खड़ा होता और परफॉर्म करने का मौका उसको मिलता। शायद वो परफॉर्म करने का मौका मिलता, यस, शायद नहीं है 100%, लेकिन व्हाट टू डू। इसीलिए कभी पावर के पीछे नहीं भागे मैं और जशवंत भी, हम लोग हमेशा एक दूसरे के लिए खड़े एक दूसरे के पीछे भागे। हाँ ओके। जब शो जीते तो घर वालों से कितना प्यार मिला, कैसा? बहुत बहुत ज़्यादा प्यार मिला है, और स्पेशली मेरे डैड को बहुत प्राउड फील हो रहा है कि आज मैंने एक शो जीते। इवन तो इसके मॉम को पता भी नहीं था कि ये शो जीते। हम लोग 3 महीने से आंटी को सस्पेंस में रखे आंटी थे। और पापा का दोनों, अनफॉर्चुनेटली पापा हैड वर्क, तो वो आए शुरू में, थोड़ा सा देखा और फिर चला गया। बट दे आर वेरी हैप्पी, क्योंकि ये मेरा तीसरा रियलिटी शो है और हर बार फिनाले गया हूँ। सो दिस टाइम ट्रॉफी केम होम, ट्रॉफी केम होम। सो जाते थे अपने जो फैंस स्पिट्सविला जिन्होंने देखा है, आपकी जसप्रीति के जो फैंस हैं, आकृति के शो के जो फैंस, जसप्रीति के लिए जो फैंस, सबको क्या मैसेज देना चाहोगे? क्या कुछ आ रहा है आपकी तरफ से उनके लिए? wow यार, without you we are nobody, we are nothing. So all the fans, Jaspriti, Akriti, Jash fans, we love you all and your support means the world to us. आपने हमको इतना स्पेशल फील करवाया कि I feel like I'm like a king. How do I say it? You make me feel like a king. That's all I can say. So thank you. And anytime you guys stop me for photos, videos, I've always said yes, yes, yes. कभी नहीं बोला नहीं, मैं busy हूँ. I've always made time and I'll always be at your service. और शो में भी काफ़ी कुछ मार्केबल हम लोगों ने छोड़ा है। किसी के डायलॉग्स फेमस हो रहे हैं, किसी का रिंग मास्टर फेमस हो रहा है, कोई ग्रीन फ्लैग बोला जा रहा है, ग्रीन फॉरेस्ट बोला जा रहा है। तो
कुछ मतलब मैं कह ही नहीं सकती, ये सीज़न बहुत अमेजिंग रहा है, मैं बहुत मिस करूँगी। इतने अप्स एंड डाउन्स के बाद भी मुझे ऐसा लग रहा है काश मैं वापस जा पाती स्प्लिट्सविला पे। तो आई नो तुम लोग भी बहुत मिस करोगे, इवन तो हम भी बहुत मिस करेंगे, बट नहीं, हम अब वापस उधर नहीं जा रहे हैं, बहुत कुछ देख लिया उधर। तो थैंक यू सो मच गाइज, ऐसे सपोर्ट करते रहना और आगे बहुत कुछ आएगा, तो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच। बाय। Bye. हेलो